पिछले साल नंबर ठीक था लेकिन रैंक गड़बड़ हो गया था। नंबर 647 था। अच्छा बेटा, एक चीज ईमानदारी से बताओ, अगर कोई बच्चा ये चाहता है उसके बायो में 350 प्लस आ जाए तो उसको हम्म। किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? मतलब 11th में क्या था कि हम बायो नहीं लिए हुए थे, मैथ्स लिए हुए थे। तो तुम्हारे कमरे का पूरा दिखाई दे रहा, तुमने चिपका के सब कुछ पढ़ा था। 12th में जो है मैं जब 302 नंबर जब 4 लाख 4.5 लाख के आसपास रैंक आया। जो बच्चा हमारा 84 में सेलेक्ट हुआ था वो भी है, जो बच्चा 2025 में सेलेक्ट हुआ वो तुम्हारे जैसे बच्चे आज भी साथ में हैं। जयंत बेटा, नमस्ते सर, जय हिंद। क्या हाल चाल? ठीक है सर। बिहार में कहाँ से हो अजीत? बिहार में मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से हो? कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड ड्रॉप। अच्छा। 2023 में मेरा 12th हुआ था। पिछले साल कितना नंबर था बेटा? पिछले साल नंबर ठीक था लेकिन रैंक गड़बड़ हो गया था। नंबर 647 था और रैंक अच्छा। 29,000। और सर अपीयरिंग में 302 नंबर और 4,16,000 रैंक था 2023 में। तो 302 से फिर तुम चले गए 6, 47। और फिर आगे 601। 600। फिर 647 में क्या हुआ ना कि मेरा मतलब 11th में क्या था कि हम बायो नहीं लिए हुए थे, मैथ्स लिए हुए थे। फिर 12th में आके बायो लिए तो मेरा बायो स्टैटिक से बहुत ज्यादा कमजोर था। फिजिक्स हाँ। ठीक ठाक था, मैनेज कर ले रहे थे, केमिस्ट्री मैनेज कर ले रहे थे, लेकिन बायो में ही मेरा मेन दिक्कत था। तो मेरा लास्ट ईयर भी जब क्या वो 647 है, उसमें फिजिक्स में 171 था, लेकिन बायो में बॉटनी में 38 क्वेश्चन बस सही हुआ, बाकी 7 क्वेश्चन गलत हो गया, जिसके कारण मेरा हाँ। सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर इस साल हम वही बायो में ही सबसे ज्यादा फोकस किए और नंबर अच्छा गया है। बायो में कितना आया? बायो में इस बार 316 है और फिजिक्स में 130। अच्छा बेटा, एक चीज ईमानदारी से बताओ, अगर कोई बच्चा ये चाहता है उसके बायो में 350 प्लस आ जाए तो उसको हम्म। किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात कि टीचर के जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले टीचर पे फेथ रखना चाहिए। फिर एनसीईआरटी और टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का एनालिसिस। एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट का एक बढ़िया सा टेस्ट जिसमें टीचर सब कुछ सब बात पे ध्यान दे के टेस्ट बना रहे हैं, एक ऑथेंटिक और एक रिलायबल क्वेश्चन बना रहे हैं। उस टेस्ट को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, उसी से तो नंबर बेटा आप बढ़ता ये है। बताओ कि टेस्ट को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हमें ही बताओ यार, तुम हम भी फॉलो करें उसको। जैसे आपको हम कैसे बता सकते हैं सर, आपसे हम लोग सीखते हैं। तो न्यूलाइट से बेटा कैसे जुड़े थे? न्यूलाइट से हम बायोलॉजी टेस्ट लिए थे, बीटीएस, और लास्ट में जो आप यूट्यूब पे पढ़ाए थे तो वो रिवीजन के लिए हम यूज किए थे लास्ट टाइम। अच्छा, रैपिड फायर किया था हाँ, और रैपिड यूडीटी फायर। किया था। जी। बीटीएस, हाँ हाँ। बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, जिसमें सिर्फ हाँ। चौथा क्वेश्चन आता था बायोलॉजी का ना, वही। हाँ। ठीक है। हम्म। अब बेटा ये बताओ कि आ, क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों का जो 1-2 साल से रुके हुए हैं? तो बस पेशेंस रखे और जो भी हुआ उसको कंडीशन को एक्सेप्ट करना सीखे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहा ही हो जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बस उस गड़बड़ी को आइडेंटिफाई करके उसी पे काम करना है। जिनका जो है 400 500 के आसपास नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं पढ़े हुए, पढ़े हुए हैं, बस उनका कुछ एक मिसिंग पॉइंट रह जा रहा है। जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक एरिया पे उनको काम करने की जरूरत है, जिससे नंबर इंप्रूव होगा और सिलेक्शन हो ही जाएगा। जैसे कि मेरा था, मेरा बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि हमको आइडेंटिफाई करना ही पड़ा, और उसमें जब काम किए तो सिलेक्शन हो गया मेरा। और मैथ के थे तो तुम्हारा फिजिक्स अच्छा था ही। मेरा फिजिक्स अच्छा था। मतलब उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, जो कॉम्पिटिटिवली नीट एस्पिरेंट का होता है उससे मेरा ठीक ठाक था फिजिक्स। जो हम्म। सब नीट वाले भागते फिजिक्स से, हम नहीं भागते थे उतना। भागते थे हम भी, लेकिन उतना नहीं भागते थे। तो तुम्हारे कमरे का पूरा दिखाई दे रहा, तुमने चिपका के सब कुछ पढ़ा था। सर पीछे मेरा स्टडी टेबल है। हाँ। और भी राइट। कुछ? अरे वाह, क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! तो यहाँ पे देखिए, जैसे एनिमल किंगडम काम लगाए हुए थे, हाँ। तो इधर पूरे बायो ही लगाए हुए हैं, सिर्फ बायो ही लगाए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा बायो सबसे ज्यादा कमजोर था। तो चलते फिरते एक बार देख लेते थे इसको। एक मिनट दिखा देते हैं हम। इसमें सर ये एनिमल किंगडम है। हम्म। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 6 डिटर्मिनेशन। हम्म। फिर ये स्टार चिल्ड्रन साइज, ये स्टेटमेंट मेरा बहुत कंफ्यूजिंग था कि स्टार चिल्ड्रन साइज का जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, हम गलत सोचते हैं कि को डोमिनेंट होता है। ये छोटा हम्म। मोटा स्टेटमेंट भी लिख के लगा लेते थे। हम्म। फिर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, फिर यही बायोलॉजिकल हम्म। क्लासिफिकेशन का। फिर हम्म। यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स का है, ये बायोडाइवर्सिटी का है, और ये बस एक फिजिक्स का लगाए हुए हैं। फिर ये सामने में ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है। फिर ये जो छोटा छोटा जो नोट सब होता है, टॉपिक से जो कंफ्यूजिंग होता है, वो सब लगा दिए थे। हम्म। तो मतलब कमरे में बिल्कुल माहौल बना दिया था पढ़ाई का।
यस सर, माहौल बनाना ही पड़ता है, सिलेक्शन चाहिए तो। तो अब ये सब हटाओगे कि अभी लगा रहेगा ये सब? नहीं, अब तो हटा देंगे, अब किस काम से है। हम्म। अब हटा देंगे। पापा क्या करते हैं अब बेटा? लाइफ में मूव ऑन करना है। हम्म। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फार्मर है। वेरी गुड। तो किसान की बेटी की इतनी अच्छी रैंक आ गई है, कितनी रैंक है? जी सर, हम 1329। तो कौन सा कॉलेज सोच रहे हो? कॉलेज एम्स ऋषिकेश या एम्स पटना। अच्छा। अब तुमको एक गुड न्यूज दें। यस सर। एम्स ऋषिकेश में मेरी एक स्टूडेंट है, वर्तिका सक्सेना। वो अच्छा। वहां पे डायरेक्टर है, और एम्स जो ऋषिकेश कम्युनिटी में। मेडिसिन है उसकी हेड है। और वो यस सर, हमसे बड़ी जरूर। थी 1991 में। तो एम्स ऋषिकेश मिलता है तो हमको बता देना, हम फोन करके बोलेंगे उसको। यस सर, जरूर। तो बेटा, बस ये समझ लेना कि हमारा जो है ना, कोचिंग नहीं यस है। सर। हमारा बेटा एक परिवार बनता है, और इस तो परिवार में परिवार जो है तभी बच्चे, तो आप लोग इतना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो बच्चा हमारा 84 में सेलेक्ट हुआ था वो भी है, जो बच्चा 2025 में सेलेक्ट हुआ वो तुम्हारे जैसे बच्चे आज भी साथ में हैं। ठीक यस है। सर, और हमेशा साथ में रहेंगे। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है यार। ये तुमने बात बहुत अच्छी की, तबीयत खुश कर दिया भाई। तो बेटा बहुत अच्छा लग रहा, हम तो तुमसे मिले भी नहीं, और यस सर। बस अब ये चीज और चाहेंगे कि एक भी बच्चा अगर कोई डीमोटिवेटेड है तो उसको भी हेल्प करना जरूर। यस सर, और मतलब जो भी वही ना तुम्हारा है कि अनुभव है। हम्म। हम्म, अनुभव है कि जैसे मैं ट्वेल्थ में जो है, मैं जब 302 नंबर, जब 4 लाख 4.5 लाख के आसपास रैंक आया, तो उस समय ऐसा नहीं हुआ कि डिमोटिवेट हो गया कि मेरा इतना ज्यादा रैंक आ गया। ऐसा नहीं, हम नहीं पढ़े तो रैंक नहीं आया, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब 2024 में हम पढ़े, फिर भी मेरा रैंक नहीं आया, जब 29,000 रैंक आया, मतलब रिजल्ट से पहले तो एकदम खुश थे कि यहाँ 647 नंबर है, 647 नहीं, 652 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक ओएमआर मिस्टेक हो गया। तो फिर उस स्टेज पे जो एक ओएमआर मिस्टेक अगर मेरा नहीं हुआ रहता, तब तो सिलेक्ट हो गया रहता, 652 कट ऑफ था, उसी पे हम सिलेक्शन हो गया रहता। फिर भगवान ने कृपा देखी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय इतना दुख हुआ, फिर 1 साल जब इंतजार किए, तो इतना अच्छा रैंक अब आया। तुम्हें पिछले अच्छा साल अगर कॉलेज मिल सिलेक्शन रहा है। होता तो, तो क्या हाँ, तुम ये पिछले साल कहोगे सिलेक्शन कि, होता भी तो खराब कॉलेज मिलता। हाँ, अब तुम क्या ये कहोगे कि अच्छा हुआ पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ, अब तो कहेंगे, लेकिन यही बात हम रिजल्ट से पहले तक नहीं बोल पाते थे। हाँ, वेरी गुड। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, एक दो नंबर से रुक रहा है, उनके लिए हम लोग यही बोलेंगे कि बेटा समय का हम्म, इंतजार करो, हो सकता है अगला समय आपको और अच्छा मिले। सम, समय सबका आता है, बस मेहनत हाँ। करते रहना चाहिए। हाँ। तो बेटा बहुत बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू सर। तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिलने जा रहा है। और यस सर। काउंसलिंग के लिए कोई भी दिक्कत होगी हमको बताना, और एम्स ऋषिकेश में यस। तो बच्चा ही हमारा, और हर यस जगह सर। कोई ना कोई बच्चा तुम्हें मिलेगा हमारा पढ़ाया हुआ। क्योंकि बेटा जी बेसिकली हम सर। टीचर हैं, तो बस बच्चों के साथ अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छी बात है। और यस सर। मेरा नंबर ले लेना, अगर कभी कोई दिक्कत है तो बात करते रहना बेटा। ठीक है सर, हम ले लेंगे। ठीक है। अब एक लाइन ठीक में है बता सर। दो कि जो बच्चे निराश हैं उनको किस तरह से अपनी असफलता को लेना चाहिए। ठीक है, निराशा तो खैर ऐसा तो है नहीं, जब 24 लाख बच्चा दिया एग्जाम, तो उसमें सिलेक्शन तो सिर्फ 24,000 30,000 का होने वाला है, बाकी सब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो निराशा में डिप्रेशन लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बस लाइफ में मूव ऑन कीजिए, अपने कमजोर पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, लेक्चर लीजिए। बस ऐसे मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन तो खैर हो ही जाना है, अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, सही आदमी के गाइडेंस में, तो सिलेक्शन हो ही जाना है। बट वही है कि पेशेंस रखना पड़ता है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है पूरा 1 साल, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी हो। मेरा 3 साल लग गया। और ऐसा ये भी नहीं है कि सर जो बच्चा फर्स्ट ड्रॉप में है या फिर अपियरिंग है बस उसी का सिलेक्शन होता है, उसी का रैंक आता है। मेरा सेकंड ड्रॉप था, थर्ड अटेम्प्ट था, फिर भी मेरा रैंक आया 13 रैंक। बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत बधाई। तो एनसीईआरटी पे कितना फोकस किया था? एनसीईआरटी तो हम सेकंड ड्रॉप में, फर्स्ट ड्रॉप में क्या था ना कि एनसीईआरटी नहीं लगाए थे, थोड़ा सा एकदम थोड़ा मोड़ा रीड किए थे, लेकिन सेकंड ड्रॉप में एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा पढ़े थे, बहुत ज्यादा। तो लगभग जो है हम 15 20 बार पढ़े होंगे एनसीईआरटी, एक चैप्टर। कभी एनसीईआरटी कभी नोट्स, कभी एनसीईआरटी कभी नोट्स, यही कर रहे थे, कभी टेस्ट। यहाँ का पेपर बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होता है? यस सर, फुल्ली जो ये काम करता है, जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार भी जो सीयूडी लिमिट वाला क्वेश्चन था, तो हम हम्म। कहीं ना कहीं हमको पढ़े थे, तो मेरा वो सही हो गया। मतलब हमको ये हम्म। नहीं याद आ रहा है कहाँ पढ़े थे, लेकिन हम पढ़े थे, ये याद आ रहा है हमको, तो वो मेरा हम्म। सही हो गया। हाँ, ठीक है। तो बच्चों, बायो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू बेटा। और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। और कॉलेज मिलने के बाद बेटा एक गेट टुगेदर करेंगे, उसमें तुम्हें हम इनवाइट करेंगे।
राइट। तो अजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और मुलाकात होगी। मेरा पर्सनल नंबर ले लेना, और कोई दिक्कत हो बेटा निसंकोच फोन करना। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि पापा किसान है और बच्चा डॉक्टर बन रहा है। ग्रेट बेटा, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खूब अच्छे डॉक्टर बन के देश और समाज की सेवा करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चा। थैंक यू सर।